शेर और खरगोश की कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ही बलशाली शेर था। वह हमेशा लोगों को परेशान किया करता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार अपनी भूख शांत करने के लिए कर लेता था। एक साथ वह कई जानवरों को मार देता। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन ब दिन कम होने लगी। डरते हुए जानवरों ने इस समस्या को निपटाने के लिए एक सभा बुलाई, जहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जाएगी और उन्हें समझाया जाएगा। इसके लिए जानवरों का एक दल बनाया गया। अगले दिन वह शेर दल से मिलने पहुंचा। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो वह आश्चर्य पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरजदार आवाज के साथ जानवरों के दल से बोला, वहां आने का क्या कारण है? तुम मुझे यहाँ आने का कारण बताओ। दल का मुखिया डरते डरते बेचारा बोला, वनराज, आप तो वन के राजा हैं। हम सभी आपकी प्रजा है। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। कैसी विनती? शेर ने पूछा। वनराज, आप रोज शिकार करने निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं करते और ना ही उन्हें कुछ करते हैं। यह सब हम सब विचार करते हुए इनकी भूख कैसे मिटाई जाए, इसका निवारण लेकर आए हैं। भूख मिटाने यदि रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आप आराम से अपना भूख मिटा सकते हैं और हम भी भय मुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने यह निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी कि जिस दिन उसे पास कोई जानवर नहीं पहुंचेगा उस दिन वह सबको मार डालेगा। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजे जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता और परिणाम स्वरूप अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन शेर का भोजन बनने के लिए खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर से गुफा की ओर चल पड़ा ही था, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। साथ ही किसी तरह अपने प्राण बचाने का उपाय भी सोच रहा था। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास जाकर जब खरगोश ने उसमें झांका तो उसमें उसकी अपनी परछाई दिखी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय समझ में आ गया। उपाय सोचते ही खरगोश ने एक जोश का संचालन आया और शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं की। कुछ देर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर अपने भोजन के आने का इंतजार करने में क्रोधित हो गया था और लाल पीला हो गया था, बहुत गुस्से में हो गया था। जैसे ही एक पिद्दी से खरगोश को देखा उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह गरज कर खरगोश को बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। तुझे अकेले मेरा खाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं केवल तेरे को खाकर मेरा भूख शांत होने वाला नहीं है। पिद्दी खरगोश को कुछ बेवकूफ़ बनाने के पास सुझाव सूझी। उसने किसी बेवकूफ़ को मेरे पास भेज दिया है। तेरे बाद मैं और भी किसी को मारकर खाऊंगा। शेर ने खरगोश से ये बात कही। तेरे अकेले से मेरा क्या होगा? तुझ पिद्दी को कुछ बेवकूफ़ ने मेरे पास भेज दिया है। तेरे बाद मैं और भी किसी को मारने और जाऊंगा और मारकर खा जाऊंगा। खरगोश हाथ जोड़कर गिरा, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। विश्वास कीजिए,
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ना ही मुझे भेजने वाले का कोई दोष है। हम आपके पास 5 खरगोश आ रहे थे, जिसने हमें भेजा था उन सब ने मिलकर 5 खरगोश एक साथ आपके पास भेजा था और भोजन करने के लिए कहा था कि तुम लोग शेर का भोजन बन जाता। किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब उसमें बताया कि हम आपके पास जा रहे हैं तो वे 4 खरगोश मार कर खा गया और मुझे आपके पास यह संदेश भेजने के लिए आपके पास आने दिया, मुझे छोड़ दिया, ऐसा उसने कहा। शेर गुस्से में दहाड़ा, जी वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। खरगोश ने कहा, उसने कहा कि वह आपको मारकर इस जंगल का एकमात्र राजा बनने की तैयारी कर रहा है। आपको मारेगा और वह इस राज्य का राजा बन जाएगा और सभी जानवरों का वो अकेला मालिक बन जाएगा। ये सब सुनकर वनराज बहुत गुस्से में, वह एक परेशान भूखे शेर की तरह थे। ये सुनकर राजा जंगल की तरफ गरजता हुआ बोला, मुझे इसी समय उससे पास ले चलो, मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है, आज तो उसकी खैर नहीं है। शेर बिलबिलाता हुआ गुस्से में उस खरगोश से ये बात कहने लगा। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास आया। कुएं को देखते ही वह बोला, वनराज, ये उस शेर का दुर्ग है, वह इस दुर्ग में रहता है। आप दुर्ग के द्वारा उसे अपनी आवाज़ से ललकारिए, वो आवाज़ से बाहर आएगा। शेर इतना गुस्से में था कि उसने कुछ सोचा नहीं। जैसे ही उसने के शेर कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वो उसे अपनी परछाई नजर आ गई। परछाई देखकर उसने सोचा कि ये अवश्य ही वह दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवार से टकराकर आती हुई आवाज़, अपनी ही दहाड़ उसे प्रतिध्वनि सुनाई देकर वह अपनी परछाई देखकर उसे और ललकारने लगा और वह यह सोचने लगा कि दूसरा शेर भी उसे दहाड़ रहा है, ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवार से टकराता हुआ वह पानी में डूब कर मर गया। शेर के मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी वापस जंगल की अन्य जानवरों के पास यह खुशखबरी सुनाकर बहुत खुश हुआ और सब ने जंगल में उत्सव मनाया। सभी जंगल जानवरों ने अपनी अपनी तरीके से इस खुशी का इजहार किया। सब ने, किसी ने ढोल बजाए, किसी ने अपनी आवाज़ निकाली, किसी ने नाच गाने, सभी ने अपने अपने तरीके से इस खुशी को मनाने का प्रयास किया। सीख, बुद्धि बल से बड़ा होता है, इसलिए मुश्किल घड़ी में सदा आप अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल कर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। किसी भी परिस्थिति को डर कर उससे पीछे हटना ये बेवकूफ़ी कहलाती है। हर एक समस्या का हल है, बिना ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं। तो आप अपनी बुद्धि, विवेक और धैर्य तीनों को बनाकर रखें और किसी भी परिस्थिति का सामना आप कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना आप अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, क्योंकि सदैव ही बल से बड़ा बुद्धि होता है। बुद्धि के आगे बल को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो फिर बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी ना? मुझे तो बहुत मज़ा आई। तो कहानी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।